Powered by Aura Greens. Sponsored by The Brainwaves. Co-sponsored by Mudgal Consultants and Retrend Collection. रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तनाव और बातचीत के परिणाम स्वरूप बहुत से लोग अनेक मानसिक परेशानियों से पीड़ित रहते हैं। योग इनका इलाज शायद तुरंत नहीं प्रदान करता, लेकिन इनसे मुकाबला करने के लिए यह सिद्ध विधि है। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए आज की हमारी गेस्ट मिशन शक्ति और नशा मुक्त भारत अभियान की डिस्ट्रिक्ट आइकॉन मुरादाबाद की जानी मानी हस्ती मिसेस रितु नारंग जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, मुदगल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि अभी आपने सुना कि हमारे बीच जो आज की गेस्ट हैं, जो मुरादाबाद की एक बहुत ही रिनोन्ड पर्सनैलिटी हैं और जो योग के माध्यम से पूरे मुरादाबाद की कहूँ या फिर हम कहते हैं बहुत सारे ऐसे जगहों की, बहुत सारे ऐसे लोगों को स्वस्थ करने में निरंतर प्रयास में हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न अभियानों में, जो भी मैम खुद बताएंगी, उसकी डिस्ट्रिक्ट आइकॉन भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं रितु नारंग मैम जी का। मैम, स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू सो मच। एंड मेरे लिए ऑनर की बात है कि मुदगल शो में आना, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ये प्लेटफॉर्म है, जो आज के टाइम पर जितने भी आज हमारे मुरादाबाद शहर में लोग कार्य कर रहे हैं, उनको आप समाज में लेकर आ रहे हैं। बहुत बड़ा आपका एक श्रेय है जो दूसरों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने इस खूबसूरत मुदगल शो में, और जिससे जनता भी रूबरू हो रही है। आई वुड से टू यू एंड टू योर टीम अ वेरी बिग कांग्रेचुलेशन। थैंक यू बहुत। और मैम, वैसे थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को, आपको वैसे पहचान की ज़रूरत तो है नहीं, सब आपको जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि हमारा एक टॉक शो है तो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। आज इस मुदगल टॉक शो में मैं आप लोगों को कुछ अपना नया ही बताऊंगी, क्योंकि जैसे अभी भैया ने कहा कि यस, यू ऑल नो मी थ्रू न्यूज़पेपर्स, यू ऑल नो मी थ्रू मीडिया। आप लोग मेरे फेसबुक से, मेरे इंस्टा में, ट्विटर में, सब जगह से आप लोग कनेक्टेड हैं। लेकिन आपने कनेक्टेड तब हुए जब आपने रितु दीदी को जाना। जैसे रचित जी, मेरे को रितु दीदी के नाम से जाना जाता है, मुझे रितु दीदी के नाम से ही लोग बोलते हैं। और इनफैक्ट मैम सुनना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। सही, तो हम भी अब रितु दीदी कहेंगे। तो 7 साल से, इनफैक्ट 7 साल से लेके चाहे 90 साल के हों, सभी दीदी कहते हैं। एंड इनफैक्ट ये दीदी बनने से पहले का सफ़र आप लोग को आज मुदगल शो है तो थोड़ा सा नया ही मालूम होना चाहिए आप लोगों को, है कि नहीं है। मेरी शादी 18 साल मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, 19 साल में मेरी शादी हुई थी। और बड़ी बहू छोटी थी, अपने घर में बड़ी बहू बन गई थी यहाँ पर आके, राइट। सो लाइक अ टिपिकल बिजनेसमैन फैमिली। और जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी को 29 साल पूरे हो चुके थे, 29 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ अपनी शादी के में। और 29 ईयर्स आई एम रनिंग 30 ईयर्स। लगता नहीं। हाँ, नहीं लगता है। ये योगा का कमाल है मैं पक्का, ये योगा का 100% है। अभी इसके बारे में बताते हैं आपको। और 2009 तक मेरा सफ़र वही रहा, एक हाउसवाइफ की तरह। मेरे 2 बच्चे, मेरे पूरी कंप्लीट, भगवान ने बहुत सुखपूर्वक बहुत सुंदर परिवार दिया। दादा दादी, मम्मी पापा, देवर दिरानी, द होल कंप्लीट फैमिली आई हैड। यू नो, जब मेरे जीवन में कहते हैं ना कि हर एक के जीवन में यू टर्न आता है, लेकिन उस यू टर्न को आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ये आपके हाथ में होता है। ये चीज़ मैंने जानी जब मेरे जीवन में 2009 में मैं सुदर्शन क्रिया, मैं श्री श्री रविशंकर जी की शिष्य हूँ, ये सारा शहर जानता है। और मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ। मेरा जो सफ़र शुरू हुआ, मेरा आर्ट ऑफ लिविंग टीचर गुरु जी की ब्लेसिंग से शुरू हुआ। और जब वो गुरु जी मेरे जीवन में आए तो जीवन में एक बहुत बड़ा यू टर्न आया एंड पीपल गॉट रितु दीदी। मैं कब रितु नारंग से एक बहू से कब दीदी बन गई मुझे नहीं पता चला। 2009 से ये सफ़र शुरू हुआ एंड देन इट्स बिगैन विद अ ब्यूटीफुल ग्रेस। और जब 2011 में मैंने यूथ के कोर्सेज लिए
तो मुझे लगा कि यूथ को बहुत ज़रूरत है, बिकॉज नशा बहुत आ चुका है हम लोग के जीवन में। कुछ ऐसा क्वेश्चन आंसर्स होते थे मेरे। एक्चुअली जो कोर्सेज होते हैं, जो मैं इनफैक्ट सेशंस भी लेती हूँ, वो क्वेश्चन आंसर्स वाले होते हैं मेरे। तो ऐसे एक बच्चे ने 11th क्लास में था, आज तो वो CA हो गया है और वो शादी भी करने वाला है। उसने एक बहुत अंकित है उसका नाम, एक 11 साल 11th क्लास में था और उसने एक सवाल पूछा कि क्या करोगे तुम लोग के टाइम में, क्या होगा? आज माएँ भी पी रही हैं, सब पी रहे हैं, तो कहते क्या होगा? हमारे बच्चे दूध की बोतल के बदले शराब पिएंगे। तो दैट लाइन इट स्ट्रक मी। मैं करनी आई हैव टू डू समथिंग इन दिस एरिया। तो बस इसी तरह से मेरा सफ़र शुरू होता गया। फिर 2012 एंड या 13 में AK जैन सर ने पुलिस में इंट्रोड्यूस करा मुझे। एंड एक बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने मेरा साथ पूरा वीक भी करा एंड ही फाउंड इट अमेजिंगली। ही सेड इट्स अ ब्लेसिंग फॉर पुलिस, आप इसे पुलिस में हमेशा प्रॉमिस करें कंटिन्यू रखेंगे। तो अब 50,000 पुलिस वालों को कराने के बाद मैंने गिनती करना बंद कर दिया। तो 50,000 तक की मैं योगा और ध्यान की ट्रेनिंग पुलिस में करा चुकी हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज लेती हूँ एंड दैट इज़ अ ग्रेट इफ़ेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑन द यूथ ऑफ पुलिस जो आते हैं। और सभी सेंटर्स में यहाँ पर मेरे योगा, ध्यान और स्ट्रेस मैनेजमेंट चलता है। और इस तरह से बहुत सारा फील्ड है, आगे आते जाएंगे, हम बताते जाएंगे। अच्छा मैम, जैसे अभी होली निकली है तो काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारे चीज़ें खाई भी हैं और तबीयत भी ख़राब हुई है। तो उस पर योगा के कैसे वो सुधारें अपने आप को? कहते हैं ना, क्या करें? जो इंसान है जानता सब कुछ है लेकिन फितरत से बाज नहीं आता। माँ कहेगी बड़ा अच्छी बात आपने बोली ना, होली गई और खाया भी है, सब कुछ है। माँ वैसे तो बच्चे से कहती रही देख वेट वजन बढ़ रहा है, पति से भी कहती रहेगी ये सब मत खाया करो, और सबसे पहले खुद ही किचन से लाके उसको पकड़ा देगी। होता नहीं होता, बताइए भाई। आज तो अब बहाने क्या होते हैं, आज होली है, आज बर्थडे है, आज तो चीट डे है। आजकल एक नया शब्द आ गया है, टुडे इज माय चीट डे। डाइटिंग में चीट डे, every day is your cheat day my dear, if you see to it every day you're doing something or the other in your life scenario। लेकिन वही वाली बात होती है ना, वो बहाने चाहिए होते हैं। अब होली है तो होली में we can have so many different things, लेकिन अब आप लोग खा चुके हो, मेरा ये शो खाने के बाद आ रहा है तो इसलिए वो वाली बात कहने का फायदा नहीं है क्योंकि सब कुछ आपकी टमी में जा चुका है। ब्रेन वेव्स के इंटरेस्ट प्रोफाइल टेस्ट के साथ आप अपने बच्चे के कैरियर को नई दिशा देने के साथ साथ उनको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो फॉर द क्लेंजिंग ऑफ योर होल बॉडी। देखिए, अगर जैसे अभी बात हुई ना चीट डे की, तो एक दिन चीट डे अपनी बॉडी से भी करा करो। हम बहुत कुछ अपने जीवन में ख्वाब देखते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन कभी ये भूल जाते हैं कि जो कुछ हम ख्वाब जी रहे हैं वो आखिर हमें मिल कहाँ से रहा है। दिस इज़ माई होल ब्यूटिफुल बॉडी। तो जितना हम चाहते हैं तो एक दिन हफ्ते में खुद से भी प्यार कर लिया करो। मतलब एक दिन चीट डे बनाए खुद के लिए। हाँ, अ ट्रू चीट डे, आई डोंट मीन टू दैट वाला चीट डे जिसमें आप पकौड़ा खा रहे हो, नान खा रहे हो, दाल मखनी खा रहे हो, या इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो मुझे इतना अच्छा क्या होता है नॉन वेजिटेरियन में फूड जो अच्छे वाले होते हैं। एनीवेज, तो नॉन वेज का जो आपके सीख कबाब है, नॉन व्हाटएवर इट इज़, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो आप वो चीट डे मैं नहीं कह रही, मैं वो चीट डे कह रही जिस दिन आप अपने आप को पूरा ओवरहॉलिंग करिए। आप मॉर्निंग में उठिए, आप ल्यूकवार्म वाटर पीजिए आराम से धीरे धीरे करके, देन गो फॉर सम जूसेस। आजकल बहुत अच्छे आ रहा है, वाटरमेलन आ रहा है, आज संतरे आ रहे हैं। गो फॉर फ्यू जूसेस इन योर डे एंड देन सिट्रस जूस अगर आपको फ्रूट्स सूट नहीं करते हैं तो आप पुदीने का पानी पी लीजिए। आपको अगर कईयों को होता है गैस हो जाती है सिट्रस जूसेस से, राइट, तो पुदीना कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा। आप नींबू पानी पुदीने वाला बना लीजिए। आप लस्सी पतली वाली, वो एक्चुअली में सही मायने में वही लस्सी है, सॉल्टेड लस्सी है ना। इट इज जस्ट पुदीना, क्रश्ड पुदीना विद व्हेन यू द मिक्सिंग चलाते हैं, मट्ठा कहते हैं ना, मट्ठा कहते हैं ना। लेकिन एक्चुअली क्या ना, मट्ठे को भी आजकल बहुत गाढ़ा, अगर आप देखेंगे बाजार में मट्ठा, जो मीठा मट्ठा, अगर आप मीठी लस्सी बोलें या मट्ठा बोलें, कितनी थिक होती है, तो उसे पीते लगता था कितना कुछ पी लिया। अगर आप एक्चुअली अपने आप को रिहॉल कर रहे हैं और अपने बॉडी को एक्चुअली में प्योर फॉर्म देना चाहते हैं, तो ये मैंने अपने पापा को देखा था, वो पूरा एक लोटा लेते थे
एंड पूरे एक लोटे में इट वॉज अ डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ दही, और उसके अंदर पुदीना, काला नमक और भुना जीरा, दैट इज़ ऑल इट वॉज यूज्ड टू बी, और वो पूरा पीते थे, एंड दैट एक्चुअली क्लेंस योर होल बॉडी। अच्छा, आपकी बॉडी की क्लीनिंग होती है। जैसे आप लोगों ने होली में इतना कुछ खाया है, जिनको सिट्रस जूस सूट नहीं करते, गो फॉर दिस। एक दिन आप लोग मॉर्निंग में जैसे जूस पी लिया, आफ्टरनून में मट्ठा एंड फ्रूट्स खा लिए, सैलड्स खा लिए, आजकल ककड़ी आ रही है, खीर आ रहा है, तो गिव योर बॉडी अ फुल डे, एक ऐसा रूटीन में ले आइए जिससे आपकी बॉडी को क्लेंजिंग हो जाए। जितना भी आपने अंदर टकीला शॉट्स टू नान टू सीख कबाब टू मटन एंड एवरीथिंग जो खाया है, वो पूरा आपकी बॉडी से क्लेंजिंग होना जरूरी है। उस दिन रात को भी गो फॉर पतला पतला मूंग की दाल का सूप या सिर्फ लौकी का सूप पी लीजिए, तो एक दिन पूरा अपनी बॉडी को क्लेंस कर लीजिए आफ्टर हैविंग सो मेनी ऑफ मील। तो ये वाला चीट डे हम मना सकते हैं और मनाना चाहिए, और इनफैक्ट 15 डेज में एक बार ही मनाना चाहिए। अच्छा, हर एक को। अपने खुशी के पल को और भी यादगार बनाएं पर्सनलाइज गिफ्टिंग के साथ। ऑर्डर के लिए आज ही कॉल करें। अच्छा मैम, जैसे आपका हम देख रहे थे फेसबुक पे, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व्ड हैं, तो अभी जैसे आप डिस्ट्रिक्ट आइकॉन भी हैं किसी चीज़ के, वो क्या है मैम? यस, एक्चुअली जैसे मेरा सफ़र आर्ट एंड लिविंग से शुरू हुआ, तो मेरे युवाओं से लेके बच्चों तक, जैसे बताया, बड़ों के साथ मेरे बहुत सारे वर्कशॉप्स हुए, फिर मेरी टॉक्स होने लगी, मैं गांव गई, मैं मुझे इनवाइट करा लिया, आप आइए बात करिए। तो जिस तरह से मेरा सफ़र शुरू हुआ, तो ये नज़र में आया, तो मैं सबसे पहले मैं 2017 में मुरादाबाद की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी स्वच्छता अभियान का, और उसमें मैंने कई हज़ारों बच्चों को लेके और कई बहुत सारे नुक्कड़ नाटक करे थे गरीब बच्चों के साथ, बंगला गांव के, वो भी हमारे फेसबुक पे हैं। बंगला गांव के छोटे छोटे बच्चों ने करा था, और ये जो आपने कैप्शंस देखते हैं ना थूकेंगे ना थूकने देंगे, मुरादाबाद स्वच्छ हो हाथ इसमें मेरा हो, ये हमारे दिए हुए हैं। हमने उस नुक्कड़ नाटक में पूरा इसी थीम के साथ जी मैम, इस तरीके के नाटक कुछ हमने एक औरा ग्रीन्स हमारी संस्था है उसमें भी करे थे, हमने स्कूल्स में करे थे हरियाली के ऊपर कि पेड़ को नहीं काटो, और इस तरह बड़े अच्छे थे। हमने PMS स्कूल में करा था, 2013 की बता रहा हूँ मैं आपको। और उसके बाद बहुत सारे पेरेंटिंग पे भी हमने काम करा है, मतलब नाटक के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। हाँ, और हमने ये जो नाटक आप बता रहे हैं, हमने इसको ना सड़क पर करा था। जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, महिला थाना हो गया, जो हमारी रोड्स, मेन रोड्स थी, वहाँ पर इन बच्चों ने डेली 2-3 जगह हम लोग करते थे बच्चों के साथ। फिर उसके बाद आया 2019 में इलेक्शन आए, तो उसकी मैं डिस्ट्रिक्ट आइकॉन बनी, एंड इनफैक्ट DM सर ने इसका मुझे पूरा रिटर्न में दिया भी है कि 10% इंक्रीज हमारे पूरे मुरादाबाद में हुआ था इलेक्शन का, और हम लोग हाईएस्ट थे इनफैक्ट अपने पूरे UP में, वी वर द हाईएस्ट इन इट। यस, और हम लोग ने मोर देन 300 इवेंट्स करे थे विद इन 1 मंथ, 15 डेज के अंदर, नॉट इवन 15 डेज, फॉर वोटिंग अवेयरनेस। इट वॉज फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन, उसके उनके द्वारा नियुक्त करे गए थे। और 2019 में फिर कवच आया, फिर बालिका सुरक्षा अभियान आया, इन सब पर भी पूरा गांव जाना और बच्चों को पूरा करना, बहुत अच्छे इंटरैक्टिव सेशंस हुए। और उसके बाद फिर अभी मिशन शक्ति है, और उसके बाद अब आज और नशा मुक्त भारत कैंपेन। तो मिशन शक्ति क्या है बेसिकली? मिशन शक्ति शुरू हुआ था हमारे नवरात्रों में, और ये योगी जी ने शुरू करा था, और इट इज़ फॉर द लेडीज़ एम्पावरमेंट। और लेडीज़ को मालूम चलना चाहिए कि उनके लिए सरकार कितना कुछ कर रही है। एक्चुअली इतना कुछ होते हुए भी तब भी आज औरतें परेशान हैं, बिकॉज वो अवेयर नहीं है कि गवर्नमेंट के पास कितना कुछ आपके लिए है। और जो नशा मुक्त भारत कैंपेन है, इट इज़ फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट फ्रॉम 15 अगस्त, क्योंकि ये हम सब इससे भली बातें जानते हैं कि आज नशा हमारे युवाओं के जड़ों तक पहुंच चुका है। मैं गांव में गई तो एक बच्चे ने मुझे कहा, 9 साल का था या 10 साल का था, मेरे फेसबुक पे भी है, उसमें तो मैंने 12 साल लिखा हुआ, लेकिन बाद में मुझे मालूम चला कि ही वॉज जस्ट हार्डली 10 years old, और वो दिन में 1 बीड़ी का बंडल पीता है। अच्छा। और उसने बड़ा शान से बताया मेरे को, तो ऐसे उसके पापा भी वहीं थे, उसमें वहाँ पर ना पेरेंट्स भी आए हुए थे, तो उसके हिज फादर वाज वेरी हैप्पी कि मेरा बच्चे ने सत्य बोला है, और मैडम इसे आप कुछ दीजिए, इसने सत्य बोला है, और बाकी ये सब भी पीते हैं, इन्होंने नहीं बोला है। तो ही वॉज फीलिंग प्राउड। मैं कहा आपको लगता है गलत कर रहा है? कहता मैं 4 बंडल पीता हूँ, अभी तो एक ही में है ये। मैं कहा आपको लगता है कि पैसे का नुकसान हो रहा है? तो ही सेड कि नहीं, मैंने अपने बेटे को दुकान खोल दी है इसकी, जिससे बड़ा वाला बेटा है वो उसकी दुकान ही खोल दी है। यू नो, लेतर तो वो वाले सिनारियो नहीं है। तो यू नो, तो ये एक्चुअली मैंने इसे बहुत लाइटली बताती हूँ, बट उसके बाद जब मैं बच्चों से बात करती हूँ,
अभी मेरा IFTM में बहुत बड़ा सेशन हुआ था वहाँ पर। इनफैक्ट बाद में 4-5 लड़के खुद ऊपर आए एंड दे सेड टू मी कि वी प्रॉमिस कि आज से हम सिगरेट छोड़ रहे हैं। एंड ऐसे बहुत सारे हज़ारों हैं जिन्होंने आज नशा छोड़ा है। पुलिस में ही हज़ारों हैं तो पब्लिक में अलग की बात है। एंड दिस इज़ द रिक्वायरमेंट जो आज गवर्नमेंट ये काम कर रही है। दिस इज़ अ रियली रिक्वायरमेंट। आज अगर देखा जाए जैसे आपने कहा कि हु एम आई टुडे, मेरा सबसे बड़ा एक मोटिव यही है कि मुझे युवा को, पुलिस को आज अपने क्योंकि देखो माँ बाप जब पी रहे हैं तो उनको लगता है वो HS हाई सोसाइटी है। वो ये सोचते हैं कि वी आर हाई सोसाइटी, पीपल कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। दैट इज़ आई थिंक सो व्हाट माय फादर यूज्ड टू से। एक लाइन बोलते थे पापा मेरे, पढ़े लिखे अनपढ़ गवार। दिस इज़ माई फादर्स लाइन विच आई हर्ड इन द क्लास 7th। ही सेड कम ऑन रितु, टेल मी वन थिंग, तुम पढ़ी लिखी हो? मैं कहा यस पापा। तो इस पर क्या लिखा हुआ है? इन जीसस टू हेल्थ। तो विल यू टेक इट? मैं कहा नो पापा, थैंक यू। तो कहते हैं कि थैंक यू, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे अपने बच्चे को नॉलेज दी है। सो यू नो दैट इज़ द डिफरेंस। आज पेरेंट्स उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि दिस शुड स्टार्ट फ्रॉम होम, नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्या आप अपने काम से अलग एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही ब्रेनवेव साथी के साथ जुड़िए और अपने कीमती समय को एक्स्ट्रा इनकम में बदलिए। मैम एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे दिमाग में कि जैसे बहुत लोग चाहते हैं कि भाई हम भी समाज के लिए कुछ करें, लेकिन समहाउ उनकी कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसी होती है, नहीं कर पाते हैं। तो इसमें फाइनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे आज तक। अच्छा, क्या जरूरत है फाइनेंस की? मुझे आप बताओ ना जी। मैंने तो आज तक किसी से पूछ लीजिए, मैंने आज तक किसी ऑफिसर से या किसी IAS एंड IPS ऑफिसर से ये नहीं कहा कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये काम करना है। इनफैक्ट वो तो कहते हैं कि हमने दे दिया तो ये काम हो गया। इट इज़ योर हाउ यू आर गोइंग टू। अब मैं जितने भी आज तक मैंने काम करा है उसमें मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ी है। इनफैक्ट आई टेल यू, मैं युवाओं के साथ आजकल कोरोना में हमारा ये रुक गया, लेकिन अगर आप मेरे फेसबुक देखेंगे तो यूथ के साथ हमने पब्लिक में बहुत गए हैं। तो इनफैक्ट आई टेल यू, हम लोग सब पुल इन करते थे, चाहे हम ठेली दाल खा रहे हैं तो हम पुल इन कर रहे हैं, चलो चलो सब निकालो 50-50 रुपये, हो गया। इतना तो जेब में होता है जी, है कि नहीं है? और इनफैक्ट इट इज़ अ पार्टी ऑल्सो। उस दिन बच्चों को भी लगता है कि हमने कुछ करा है। यू नो, हर चीज़ फंडेड नहीं है कि हाँ ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो नेचुरल आई कैन गिव देम पार्टी, इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर 500 रुपीज़। लेकिन जब बच्चा खुद उसमें सहयोग देता है, बच्चा खुद उसके उस मिशन में चला है, वो 10 रुपये भी दे रहा है या 50 रुपये दे रहा है, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन हम सब मिल के उसके संघा में उस कार्य को करके फिर उसका पार्टी कर रहे हैं, वो अलग चीज़ होती है। और आप में रोड में चलने के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप लोग कुछ करना चाहते हो ना, बस बाहर आ जाओ, बहुत काम है, बहुत 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 काम है। और सबसे बड़ा काम है अपने देश के लिए कुछ कर जाओ, कुछ ज़्यादा टाइम मत दो। 24 घंटे में से श्री श्री रविशंकर जी गुरु जी कहते हैं 1 घंटा अपने देश के नाम करो, बस देखो बदलाव आ जाएगा। जी, मैंने तो कोशिश करी है मैम, 1-2 घंटा देने की कि शायद कितने सारे आपने कितने सारे प्लान्स लगाए हैं, अभी भैया ने बताया कितने सारे प्लान्स। वो तो एक्चुअली मैम मेरे फादर का शौक है, और उसको मुरादाबाद में उन्होंने बिना किसी सहयोग से वो काफ़ी अच्छे मतलब पार्ट्स को मेंटेन करते हैं और सब लोग जानते हैं उनको, मतलब इसकी उनको, और वो किसी से चंदा वंदा कुछ नहीं, अपनी फंडिंग के जो उनके पास आता है उसके हिसाब से करते हैं। बड़ा अच्छा, मतलब उसको अभी दैनिक जागरण की एक वो और हिंदुस्तान अखबार की कुछ हुआ था तो उसमें उनको नंबर 1 अवॉर्डेड पार्ट भी दिया गया। जैसे देखिए आपके सामने उन्होंने क्वेश्चन पूछा, जवाब भी उनके पास था, बताइए है कि नहीं है? अच्छा मैम, जैसे आप नारी शक्ति जो आपने बताया मिशन शक्ति की डिस्ट्रिक्ट आइकॉन है, तो मैं एक कुछ ऐसा पूछना चाह रहा हूँ, मतलब मन में आ रहा है कि कुछ मेल्स के लिए कुछ नहीं करती? जहाँ तक मेल्स की बात है, मैं दोनों को कोलाइट करके एक बात बोलना चाहूँगी आज ये प्लेटफॉर्म से। देखिए, मिशन शक्ति है क्योंकि ये सत्य है कि कहीं ना कहीं गांव से लेके बड़े घरों में भी लड़कियों के साथ आज भी अन्याय है, ये बात ट्रू है। लेकिन एक्चुअली जिनके साथ हो रहा है वो अभी भी घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। एंड बिलीव मी गर्ल्स, अगर आप साथ कुछ भी हो रहा है, मूव आउट ऑफ द हाउस, स्पीक योर वॉइस, एवरीवन इज़ देयर विद यू। आपके साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी है, आपके साथ स्टेट गवर्नमेंट भी है, आपके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, आपके साथ समाज भी आपके साथ है। समाज में अगर हम कहें तो अखबार वाले भी आपके साथ हैं, और मीडिया, ये एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे केसेस मेरे पास आते तो वो कहते नहीं मीडिया में जाना चाहिए, हमारे परिवार का क्या होगा। अरे जब तुम्हारी लाइफ ही क्वेश्चन मार्क बन रही है
तो व्हाई डोंट यू कम टू द आउट ऑफ द हाउस एंड स्पीक आउट। जब तक आप कंप्लेन नहीं करोगे तब तक एक्शन नहीं होगा। इसमें ना दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने क्वेश्चन पूछा तो इसमें दोनों का ही है। द मेल, पहले कहा जाता था ना कि लाइक दोनों ही, लड़का लड़की दोनों में आजकल एक वर्ड है पेशेंस जी, इट्स जीरो। दोनों ही पेशेंट बन गए। पेशेंट बन गए पेशेंस खत्म करके पेशेंट बन गए। तो इसीलिए आज डाइवोर्स के रेट इंक्रीज हो चुके हैं। और इसमें पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। जब आपका हमारा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दोबारा आप होगा जिसमें रिलेशनशिप्स के बाद बहुत एक्चुअली 2-3 चीज़ें आज अगर मैं मुद्गल शो में मैं बोलना चाहूँगी, आजकल इम्पॉर्टेंट ही नहीं, अर्जेंट है बात करना, उस पर चर्चाएं होनी चाहिए। जैसे नशे के ऊपर एक पूरा होना चाहिए, दूसरा रिलेशनशिप्स के ऊपर होना चाहिए, और दूसरा पेरेंटिंग एंड हस्बैंड एंड वाइफ जी, पेरेंटिंग पे जी बिल्कुल। एंड देन द रिलेशनशिप अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ, बिकॉज जैसे आप डाइवोर्स किसके बीच में हो रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ में तो हो रहा है। तो why and what is the questions behind it? यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब अपनी वो करना चाहूँगा प्रमोशन कि एक ब्रेन वेव्स है मेरी जो कंपनी जिसमें मैं काम हूँ, तो उसमें मैं अभी हमने जब आपने कहा ना कि डाइवोर्स जो हो रहा है, तो उसमें हम एक रिपोर्ट करते हैं फिंगरप्रिंट्स के द्वारा ब्रेन की, मतलब बच्चों की मैपिंग जो करते हैं। तो उसमें एक हमने नई स्कीम अभी बनाई है, उसमें लिखा है हमने गठबंधन एनालिसिस। तो उसमें हमने ये करा है कि भाई शादी के बाद भी तो काउंसलिंग होती है, जब वो डाइवोर्स होता है तो अब काउंसलिंग कराती है सरकार, तो उससे पहले ही दोनों एक दूसरे का दिमाग को भी समझें। एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं तो गुण तो मिला लिए सारी चीज़ें, लेकिन दिमाग नहीं समझा कि इसकी ये आदत है, ये डोमिनेंट है या इन्फ्लुएंशियल है, ये क्या नेचर की है बंदी। तो आजकल हम इस पे काम कर रहे हैं कि शादी से पहले दोनों की रिपोर्ट ये कर रहे हैं। उस पर मत जाओ, पंडित के पास मत जाओ, पहले इसके पास जाओ, ये पास करता है तो उसके बाद पंडित के पास जाना। तो ये वाला टॉपिक हमारा फिर ये सेशन पूरा अलग होगा, जिसमें ये 100% समझाया जाएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस सिनेरियो ऑफ लाइफ। बहुत ज़्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी एक्चुअली मैं अपना पब्लिसिटी का कोई मौका छोड़ता नहीं छोड़ना ही मिला तो मैंने। अच्छा, आई टेल यू वन थिंग, देखो जब हम कोई चीज़ अच्छी कर रहे हैं तो यू शुड से इट। कहते हैं ना, जब आप तक कहोगे नहीं तो लोग जानेंगे नहीं, और जब आप बोलेंगे तभी उसको जानेंगे। और मैं तो कहूँगी फिर से, प्यार में पथरी मिलाओ, पहले यहाँ आओ। अच्छा मैम, जैसे योग के बारे में हमने आपसे पूछा था कि योग डेली करना चाहिए या फिर हफ्ते में एक दिन या अल्टरनेट डेज पे, क्या उसका? हाँ, हफ्ते में एक दिन करो, जानने के लिए कि हाँ मुझे योगा आती है। अच्छा। सिंपल। ऑल्टरनेट डेज करो, भोजन भी ऑल्टरनेट डेज खाना, फिर है ना। ब्रश ऑल्टरनेट डेज करते हैं, नहीं करते ना नहीं, वैसे करते भी है कई लोग, ये मैं नहीं कह सकती। कई लोग आलस कर जाते हैं। युवा कहता है क्या करना है, गागल कर लो, खत्म करो। आजकल इतनी चीज़ें आ गई हैं। ऐसे एक बार जब नहाने के बाद आए थे, अरे क्या है, ड्यूज बेचारे कब काम आएंगे, सर्दियों में बहुत होता है। बट एनीवेज दैट्स अ जोक्स अपार्ट। अगर हम हर चीज़ नियमित रूप से करते हैं, लाइक अगर हम भोजन नियमित रूप से खाते हैं, अपना काम नियमित रूप से करते हैं, अपने बाहरी शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं, तो हमें अपने इस खूबसूरत शरीर को फिट करने के लिए, मैं ज़्यादा समय आपसे नहीं कहूँगी, अगर आप 20 से 25 मिनट आप अगर अपने आप को देते हैं योग और प्राणायाम, देखिए नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम एंड कपालभाति, ये 2 प्राणायाम कर लीजिए, और साथ में कुछ स्ट्रेचेस एंड सूर्य नमस्कार। अगर सूर्य नमस्कार आप नियमित रूप से कर रहे हैं, वो खुद में एक पूर्ण योग है। अच्छा, इट इज़ अ कंप्लीट योग। उसके अंदर आपके बॉडी के इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही ऑर्गन्स में पूरी वर्किंग होती है। आप अपनी एज के अनुसार, या आप रेगुलर योगा करने वाले हैं, आप 20 सेट भी कर सकते हैं, आप 25 भी कर सकते हैं। आप बच्चों को बचपन से एक सूर्य नमस्कार की अगर हैबिट डाल देते हैं, अगर बच्चा 5 ईयर्स अबव हो जाता है, आप नियमित रूप से बच्चे को सूर्य नमस्कार कराइए, आप कभी देखिएगा उसकी मेमोरी कभी वीक ही नहीं होगी। अच्छा, इट इज़ सो पावरफुल। जब हम बच्चों के कोर्सेज लेते हैं, हम उसमें पूरा सूर्य नमस्कार बच्चों को सिखाते हैं, और सूर्य नमस्कार इज़ अ पावर योगा ऑल्सो। बॉडी तो फिट रहेगी, आपके साथ में ब्रेन भी फिट रहेगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी। योग जो है कभी आपको नकारात्मक काम करने देगा नहीं। ये चीज़ मैंने अपने बच्चों के जीवन में सीखी है। How much life insurance do you need? Don't know? Ask Mudgal Consultants. अच्छा मैम, और ऑडियंस के लिए कुछ संदेश कुछ देना चाहेंगे, कुछ बोलना? जैसे रितेश जी ने मेरा इंट्रोडक्शन आपको स्टार्टिंग में दिया कि दिस इज़
योगा के मेरी पहचान योगा से बताई, तो मैं आप लोग से सिर्फ यही कहूँगी, मेरा जो अगर आप बोलती हूँ हमेशा, बस मुस्कुराओ, खुद से खूब प्यार करो और अपने देश से मोहब्बत करो। बी प्राउड टू बी एन इंडियन। अपने देश के लिए गर्व करो, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ घूमी हैं, लेकिन जो संस्कृति, संस्कार और ज्ञान मेरे हिंदुस्तान में है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, बिलीव मी दैट। और अपने से जब आप प्यार करेंगे ना, आप अपने परिवार में खुद प्यार पाएंगे। और अपनी इस मुस्कुराहट को बिल्कुल मत छोड़ो। तो दोस्तों, आपने सुना दीदी ने कितनी अच्छी बातें बताई और कितना चीज़ दीदी हम लोगों के लिए कर रही हैं, कितने अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रही हैं, और जैसे युवाओं के लिए नशा मुक्ति के लिए कितने अच्छे दीदी ने बहुत ढंग से समझाया। और आशा है कि आप सबने कुछ हद तक तो समझ ही पाए होंगे, और जो दीदी ने कहा उसको अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करिए, उसको योगा को अपनाइए और योग करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं दीदी का और सबका, आप सब शो पे आए। धन्यवाद।